हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि वीसीआई जो हमारे वीसीआई काउंसिल है, उन्होंने रिलीज़ की है सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज़ किया है। ठीक है, तो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा सीट मैट्रिक्स भी और काउंसलिंग शेड्यूल भी। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है ना, मतलब J&K से कि बाहर किसी भी स्टेट में जाने के लिए, तो वो चॉइस फिलिंग में उस स्टेट में जो भी कॉलेज है ना वो रख लेना। ठीक है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस फिलिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई बाहर का कॉलेज रखा, फिर वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप J&K से हो तो आप चाहते हो कि हम सिर्फ J&K में मतलब BVSC करेंगे, तो या तो आप सुकास्ट कश्मीर रख लो या जम्मू रख लो। जो कश्मीर से होगा वो पहले रखेगा सुकास्ट कश्मीर, जो जम्मू से होगा वो रखेगा सुकास्ट जम्मू। ठीक है, और अगर कोई जम्मू से भी होगा, वो इंटरेस्टेड है कश्मीर में, तो वो पहले रखेगा सुकास्ट कश्मीर। और ये गलती नहीं करना कि आप पहले रखोगे बाहर के कॉलेज, तो आपको डेफिनेटली वहीं से कॉलेज मिलेगा, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। ठीक है, मतलब ये आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो चॉइस फिलिंग में भी नहीं रखना। आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मैं बोलता हूँ, जो इंटरेस्टेड है ओनली J&K स्टेट में, वो खाली रखेगा सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू। ठीक है, और कोई कॉलेज नहीं रखना। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आउटसाइड, देन यू कैन मेक द ऑप्शन ऑफ अदर कॉलेज। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा 15% वीसीआई काउंसलिंग करता है, मतलब उसका शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, अगर आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा ये राउंड 1 का जो है ना, उसमें आपको 6 से 9 सितंबर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो फ़ी है ना, वो है 500 फॉर SC ST। ठीक है, और 1000 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड जो OBC है ना उनके लिए 900 रुपीज़ फ़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग बाय द कैंडिडेट। उसके बाद इन्हीं 3 दिनों में से आपको चॉइस, मतलब आपको इसी टाइम पे चॉइस फिलिंग भी करनी है और सीट लॉक भी करनी है। और 10th को आपको क्या मिलेगी, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होगा, मतलब जो सीट अलॉटमेंट है ना, लॉकिंग है ना, यहाँ पे मतलब ऑप्शन होगा कि आपको सीट लॉक करनी है या नहीं करनी है, आपको यस रखना है। फिर अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो उसका रिज़ल्ट मतलब आपको 11 सितंबर आएगा। तो फिर आपको कॉलेज जाना है, 11 to 17 तक आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज। अगर आप नहीं गए देन आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। ठीक है, या यू विल बी आउट फ्रॉम सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड राउंड 18 से 18, उसमें आपको खाली 2 दिन 18 और 19। उसके बाद सेकेंड राउंड। ठीक है, 25 और 26, उसमें आपको फ़ी भरना है पहले ही। ठीक है, इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में नहीं भरना है, लेकिन जो सेकेंड राउंड है उसमें आपको पहले ही फ़ी भरना है। जनरल में 50,000 और बाकी OBC EWS उनमें 2500। ठीक है, तो दिस इज़ मतलब काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, यही शेड्यूल आपको फॉलो करना है। आप पहले राउंड 1 का कीजिए, कल मतलब फ्राइडे से स्टार्ट कीजिए, आपको मंडे मतलब 11 PM तक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा सीट मैट्रिक्स, देखो दिस इज सुकास्ट जम्मू एंड दिस इज सुकास्ट कश्मीर। देखो 15% कोटा, सुकास्ट जम्मू में 13 सीट्स और सुकास्ट कश्मीर में 11 सीट्स। ठीक है, टोटल है आपके पास 24 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप रख सकते हो इन मतलब चॉइस फिलिंग में जम्मू एंड कश्मीर। देखो जनरल कैटेगरी के लिए खाली मतलब 8 सीट्स हैं, सुकास्ट जम्मू में 8, सुकास्ट कश्मीर में सुकास्ट जम्मू में 4, सुकास्ट कश्मीर में 4। जिसके पास जनरल कैटेगरी है लेकिन उसको PW भी है, मतलब फिजिकली डिसेबल है, उस सुकास्ट जम्मू में उनके लिए भी 1 सीट है। ठीक है, कश्मीर में नहीं है। जनरल है, EWS है, तो 2 सीट से सुकास्ट जम्मू में, सुकास्ट कश्मीर में नहीं है। ठीक है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है। अगर जनरल है लेकिन जनरल EWS लेकिन PWD भी है, तो सुकास्ट कश्मीर में उसके लिए 1 सीट है। और OBC के लिए 4 सीटें हैं जम्मू में और 3 सीटें हैं कश्मीर में। ठीक है, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट 1 सीट इन सुकास्ट जम्मू एंड 2 सीट्स इन सुकास्ट कश्मीर। उसके बाद ST 1 सीट इन सुकास्ट कश्मीर एंड 1 इन सुकास्ट जम्मू। टोटल आपके पास यहाँ पे ऐड करो 13, 14 एंड 24। इट मीन्स आपके पास
टोटल 24 सीट्स है, चाहे जो भी कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी क्या देखोगे ना, सबसे ज़्यादा सीट्स किसके, ओबीसी को, ठीक है ना ओबीसी को सबसे ज़्यादा 7 सीट्स। तो देखो अगर आप कट ऑफ की बात करोगे यहाँ पे, तो कट ऑफ पे मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपसे कुछ शेयर करूँगा। तो अगर हम सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का बोलूँगा मैं, बहुत कम जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जे में जे की बात करेंगे उसमें भी कम जाएगा, लेकिन उतना कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला, इस टाइम मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला उसमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एससी का ऑल ओवर कम होता है, ठीक है। और जो एसटी है ना, एसटी का बिल्कुल कम जाता है, ठीक है, एसटी का भी बिल्कुल कम जाता है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन क्योंकि आप देखो यहाँ पे एससी और एसटी में खाली एक सीट है, अब खुद डिसाइड कर लो। कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगा ना, मतलब ज़्यादा जाएगा ना, मतलब जे में खाली एक सीट है। शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 1 फॉर कास्ट जम्मू, 1 फॉर कास्ट कश्मीर। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 इन कास्ट जम्मू एंड 2 इन कास्ट कश्मीर। तो ओबियसली कटा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं जाएगा। आप देखो ईडब्ल्यूएस को देखो 404 हुआ एमबीबीएस कट ऑफ, है ना, तो उससे कम ही जाएगा, है ना ओबियसली 400। अगर उसने काउंसलिंग की 403 वाले ने तो फिर 403 जाएगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन काउंसलिंग करता है उसी के हिसाब से काट जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी कम जाता है, ठीक है, कट ऑफ, ओके। उसके बाद ओबीसी में ठीक, मतलब ठीक ठाक अच्छा कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसमें सीट्स भी ज़्यादा है ना। लेकिन इस साल एरिया भी बढ़ गया इसका भी अच्छा जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट्स भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम ओपन मेरिट का पता, ये ऑल ओवर इंडिया में जिसको 550 to 550 प्लस है ना, उसको मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में सीट मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी मेडिकल या गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में उसको सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं जे की बात करूँगा, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मैं फिर यही बोलूँगा, पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करेगा। देखो आपके पास खाली 8 सीट्स है, अब कट ऑफ जा रहा है 648। अगर 640 से लेकर 600 मतलब 45 तक कितने बंदे हैं, लगभग 30 स्टूडेंट्स उन 5 मार्क्स पर बैठते हैं। तो इट मीन्स अगर वो काउंसलिंग करेंगे तो फिर 640 भी जा सकता है ना। इट इज़ सिंपल। अब क्योंकि 640 वाला बीवीएससी नहीं करेगा, वो और एक अटेम्प्ट देगा, 620 वाला भी नहीं करेगा, वो और एक नीट देगा मेरे हिसाब से। तो इट डिपेंड्स ऑन, मेरे हिसाब से फ़िलहाल कट ऑफ 600 तक जा सकता है ओपन मेरिट का, ठीक है। लेकिन अगर ऑल ओवर का देखेगा तो फिर 550 प्लस 560 जिसको है उसको मिल जाएगा सीट, आराम से उसको सीट मिलेगी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँगा, फिर से मैं आपको और एक बात बोलूँगा, आप सीट लॉक वही करना, चॉइस फिलिंग में वही रखना जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। जहाँ आप जा सकते हो ना वही रखना, ठीक है। आप दूसरा कॉलेज नहीं रखना बाहर के स्टेट में, वरना फिर आपको फ़ी भरना पड़ेगा। फिर अगर आप सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड हो गया तो फिर आप यहाँ आ सकते हो, मतलब अपने जो आपको चॉइस में, जो आप पसंद करते हो कॉलेज उसमें आ सकते हो, देन अदरवाइज़ ना। तो ये आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो कट ऑफ है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देखो, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास एनी डाउट है, ठीक है, एनी डाउट तो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। आप कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, इसमें मेहनत लगती है, तो आप भी अब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।